नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि पहले जमाने में गांव के बुजुर्ग सिर्फ किसी की सांसें देखकर बता देते थे कि अब वो व्यक्ति ज्यादा समय का मेहमान नहीं है। कोई मशीन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस सांसों की चाल। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी 30 मिनट से ज्यादा सक्रिय हो जाए तो वह व्यक्ति भ्रम और परलोक की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। आज ये बात कहानी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि साइंस भी मानती है कि हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा होती है जो परिस्थितियों को, धन को और लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन आज समस्या ये है कि लोग सीधे थर्ड आई और कुंडलिनी के पीछे पागल हो गए हैं, बिना ये समझे कि थर्ड आई तक ऊर्जा केवल एक ही रास्ते से जाती है, सुषुम्ना नाड़ी से। मैं ये बात किताबों से नहीं कह रही, मैंने इसे देखा, खुद जिया और खुद अनुभव किया है। सालों से बंद पड़े व्यापार चलने लगते हैं, जीवन की दिशा अचानक बदलने लगती है, और ये सब होता है बिना किसी जादू के। जब सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा बनने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स अपनी शक्ति आपके भीतर उड़ेल रहा है। आपकी सांसें बदल जाती हैं, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आपकी समझ तेज हो जाती है और जीवन चुटकियों में पलटने लगता है। मैं चाहूं तो इसे अभी इसी समय आपको सिर्फ 1 मिनट की झलक में दिखा सकती हूँ, लेकिन आज पहले समझते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन इन सब की जड़ सिर्फ एक ही है, सुषुम्ना नाड़ी। आप खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, इन सब से जो ऊर्जा बनती है वो कहीं बाहर नहीं जाती, वो सुषुम्ना नाड़ी में जमा हो जाती है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, उसकी सुषुम्ना नाड़ी कभी जागृत नहीं हो सकती। जागृत होने का अर्थ है ऊर्जा का ऊपर की ओर बहना, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी का मुख मूलाधार चक्र पर होता है और वहां से ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सहारे सहस्त्रधार चक्र तक जाती है। इसी मार्ग में आपको अनहद नाद की ध्वनियां, अजीब सी अनुभूतियां और गहरे ध्यान के अनुभव होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं रीढ़ सीधी रखने में दर्द होता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में कहीं ना कहीं ऊर्जा का बंधन होता है। जब ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती तो वो वहीं अटक जाती है और वही दर्द बन जाता है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता रहता है और व्यक्ति ध्यान छोड़ देता है। हमारी नाक के 2 छिद्र होते हैं, बाएं और दाएं। बाएं में होती है ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी और दाएं में होती है पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी। यहीं से सांस चलती है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में सांस नहीं, ऊर्जा चलती है। जब दोनों नाकों से समान रूप से सांस चलने लगे तो समझिए सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो रही है। यह समय काम करने का नहीं, सोचने का नहीं, यह समय है शांत रहने और ध्यान करने का। इसलिए अनुलोम विलोम कराया जाता है। अब आइए ध्यान शुरू करते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करिए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बैठकर या लेटकर, जैसा भी आपको सहज लगे, लेकिन रीढ़ बिल्कुल सीधी हो। सांसों पर ध्यान लगाएं और महसूस करें किस नाक से सांस ज्यादा है और किस में कम। गहरी सांस लें, 2 सेकंड सांस रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा आपको 3 बार करना है। अब माथे के बीच थर्ड आई पर ध्यान टिकाएं और ओम की अनुभूति करें। कंधे ढीले हो रहे हैं, हाथ, पेट और पूरा शरीर शांत हो रहा है। अब ध्यान रीढ़ के निचले हिस्से पर लाएं, जहां बेल्ट होती है। महसूस करें ऊर्जा वहां इकट्ठा हो रही है। सांस लेते हुए ऊर्जा को ऊपर की ओर जाते हुए महसूस करें।
अब ध्यान सिर के ऊपर सहस्त्रधार चक्र पर लाएं और सामने के अंधेरे में धीरे धीरे डूबते जाएं। 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। फिर धीरे धीरे हाथ पैर हिलाएं, हथेलियां आंखों पर रखें और आंखें खोल लें। जो भी अनुभव हुआ हो उसको हल्का या गहरा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अनुभव किसी और के जीवन की शुरुआत बन सकता है। और अगर आपने अभी तक योग दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हम आपके जीवन बदलने में हमेशा आपके साथ रहेंगे। नमस्कार।